हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर से रिलेटेड ही अभी हम टॉपिक डाल रहे हैं, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे और 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। ठीक है, तो 13 एक्सप्रेसवे जिस राज्य में है वो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश में जो 13 एक्सप्रेसवे है उसमें से जो 7 एक्सप्रेसवे हैं वो उनमें अभी भी काम चल रहा है। बाकी के जो 6 एक्सप्रेसवे हैं वो पूर्ण रूप से संचालित हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। ठीक है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला जज बनी है वो कौन बनी है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है। ठीक है, तो भारत का कौन सा वो राज्य है जिसमें पहली बार जो है वो डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है वो पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। ठीक है, राजस्थान को मिला है पहली बार डिजिटल लोक अदालत शुरू करने का यह सौभाग्य। ठीक है, और जो भारत की जो पहली डिजिटल लोक अदालत का जो उद्घाटन है वो राजस्थान के जयपुर में जब 18वें अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा के जो चेयरमैन हैं उदय उमेश ललित द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और ये जो डिजिटल लोक अदालत है, ठीक है, ये डिजिटल लोक अदालत जो है वो किसके द्वारा डिजाइन की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो डिजिटल लोक अदालत को जो है वो जीपीटीएस जजिस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, FATF वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, FATF जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, टी राजा कुमार बने हैं। ठीक है, और टी राजा कुमार का जो संबंध है वो कहाँ से है, इंडिया से है। ठीक है, भारत से ये संबंधित है। तो ये FATF होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना। ठीक है, और जो ये FATF है यह स्टेबलाइज हुआ था 1989 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटेन की संसद द्वारा किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन की संसद द्वारा किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वो है, उसका आंसर है तनुजा नेसारी को। ठीक है, तनुजा नेसारी को जो है वो ब्रिटेन की सरकार द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नति योजना को किसने शुरू किया है। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की गई योजना है। ठीक है, तो यह योजना किसकी है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं सेकंड क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नति योजना का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका जो शुभारंभ है इसका आंसर है उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के
150 बालक और 150 बालिकाओं को प्रति माह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया क्या है, जिनको छात्रवृत्ति मिलेगी उनकी जो आयु है वो 8 से 14 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो छात्रवृत्ति है वो किसको दी जाएगी, जैसे बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, लेकिन ये जो छात्रवृत्ति दी जाएगी वो प्रत्येक विद्यालय के 2 बालक और 2 बालिकाओं को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है वोडाफोन आइडिया VI, जिसे हम VI के नाम से जानते हैं आज के टाइम पे, के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है, के नए जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बने हैं उन्हें किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं, इसका आंसर है अक्षय मुंद्रा को। ठीक है, अक्षय मुंद्रा जो हैं इससे पहले भी ये वोडाफोन आइडिया कंपनी के CFO रह चुके हैं, यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, और वोडाफोन VI की अगर बात करें तो यह स्टेबलाइज हुई थी 31 अगस्त 2018 को। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उन्होंने हाल ही में एक PSLV C-53 रॉकेट को लॉन्च किया है, और उसे सफलतापूर्वक किस स्थान से लॉन्च किया गया है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, जो कि कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इसका सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो ये PSLV C-53 है, ठीक है, ये जो है वो PSLV का जो है 55वां मिशन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में हुआ। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन जितने भी हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, तो नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2022 का, उसका आयोजन किस देश में हुआ है हमें ये बताना है। ठीक है, ये हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है, स्पेन की जो ये राजधानी है वो मैड्रिड है, वहाँ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, नाटो की अगर बात करें, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो का पूरा नाम है। ठीक है, और नाटो की जो स्थापना हुई थी वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है बेल्जियस, बेल्जियम में। ठीक है, वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है नाटो की, तो वो है 30। ठीक है, और नाटो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है रक्षा संधि। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि रक्षा संधि के नाम से किस संगठन को जाना जाता है, तो वो है नाटो। ठीक है, नाटो का जो अभी 2022 में हुआ तो ये कौन सा संस्करण हुआ ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नाटो का 2022 में 32वां संस्करण हुआ। ठीक है, और इसका जो आयोजन था वो 28 से 30 जून के बीच में हुआ था, मैड्रिड जो कि स्पेन में है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता वहाँ के जो वर्तमान महासचिव हैं नाटो के, उन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। ठीक है, तो बिल गेट्स को हाल ही में अभी फोर्ब्स द्वारा जो है अरबपतियों की सूची जो है जारी की गई थी, जिसमें बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के जो चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं वो कौन है, गौतम अडानी है। ठीक है, अडानी ग्रुप से कौन बने हैं, गौतम अडानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्राई एमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। ठीक है, तो वर्ष 2022 में भारत का जो सबसे बड़ा ड्राई एमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना है वो कौन बना है, रूस बना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई पुस्तक बायोंड द मिस्ट्री वेल किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो
ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है आराधना जोहरी। ठीक है, आराधना जोहरी द्वारा जो है वो यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और इसी में आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो आराधना जोहरी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो उस पुस्तक का जो उद्घाटन किया था वो हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विश्लेषण समूह बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 का जो आयोजन था वो कहाँ हुआ था? भारत के नई दिल्ली में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, इस बैठक का आयोजन भारत में नई दिल्ली में हुआ था और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो भारतीय साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राकेश पंत जी ने की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था कि कुछ जगहों के जो है वो नाम चेंज कर दिए गए हैं, तो नवी मुंबई भी उसमें से एक था कि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है महाराष्ट्र का उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम बदल के रख दिया गया है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गया था अंडमान सागर में। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।